नमस्कार, स्वागत है ज्ञान गुरु में। पिछली बार आपने देखा कि हेमंत जी अपनी इमारत को और बढ़ाने के प्रयास में हैं और दुबे जी के मीठे बोल उस पर कड़ा दबाव डाल रहे हैं। किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं और शुरू करते हैं आज का खेल। हेमंत जी और दुबे जी दोनों के पास 3-3 पुण्य हो चुके हैं। अगला प्रश्न जो हम आपको पूछने वाले हैं दुबे जी, वो जुड़ा होगा एक लाइव परफॉर्मेंस से। पहले आपको एक लाइव परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी, उसे आपको देखना है, उसके बाद उसी से जुड़ा एक सवाल होगा, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। लाइव परफॉर्मेंस पेश की जाए। दुबे जी, आपने देखा इन प्यारे बच्चों ने एक एक्ट किया आपके सामने। जी। रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे थे ये लोग। प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। इस दृश्य में देवी किन 2 बालकों को राखी बांध रही है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला लवकुश, दूसरा शुभ लाभ, तीसरा नकुल सहदेव या फिर चौथा लक्ष्मण शत्रुघ्न। ये दूसरा शुभ लाभ। शुभ लाभ। आपको पूरा विश्वास है अपने उत्तर पर या विश्वास डगमगा रहा है? कुछ थोड़ा कंफ्यूज तो हूं। थोड़ा कंफ्यूज है। जी। इस दृश्य में देवी किन 2 बालकों को राखी बांध रही है? तो क्या करना चाहेंगे? फाइनल उत्तर दीजिए। शुभ लाभ मेरे विचार में। मोहर लगाना चाहेंगे? जी। शुभ लाभ पर मोहर लगाना चाहते हैं? जी। आइए शुभ लाभ पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं आपका उत्तर सही है या गलत। आप किन के बीच में कंफ्यूज थे? शुभ लाभ और शुभ लाभ और कहीं से लव कुश। कहीं से लवकुश। हाँ जी, बाकी शुभ लाभ पे मेरा ध्यान आकर्षण ज्यादा हो रहा है। 3 पुण्य आपने कमा चुके थे, चौथे पुण्य के लिए खेल रहे थे। अगर आपका उत्तर सही होता तो आप 4 पुण्य कमा लेते। आपको उत्तर देने से पहले मैं हेमंत जी से एक बार पूछना चाहूंगा। हेमंत जी, आपको लगता है इनका उत्तर सही है? सर मुझे भी, अगर मैं भी होता तो यही लगाता सर। क्यों? सर मुझे भी सर बाकी 3 जो हैं उस पे मतलब वही ध्यान आकर्षण नहीं हो रहा है सर। इतना विश्वास नहीं आ रहा। हाँ सर। चौथे पुण्य के लिए आपने कहा शुभ लाभ और आपने चौथा पुण्य कमा लिया है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं हमारे गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी, कहानी इस प्रकार है कि शुभ लाभ भगवान श्री गणेश जी के पुत्र थे। तो एक बार मनसा देवी, उनकी बहन थी गणेश जी की, जो उन्हें राखी बांधने आई थी। इस दृश्य को देख करके शुभ लाभ ने भी ये इच्छा जताया कि हमारी भी एक बहन होनी चाहिए जो हम दोनों को राखी बांधे। जी। तो भगवान श्री गणेश जी उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए माँ संतोषी देवी को प्रकट किए, जो शुभ लाभ की बहन हुई, और उन्हें राखी बांधकर उनकी इच्छा पूरी की। यही कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। चार पुण्य अर्जित कर लिया आपने। मौका मिला तो पूरा फायदा उठाया आपने। क्या बात है। आपके साथ कोई आया है? जी, मेरी बेटी दीपाली दुबे मेरे साथ है। दीपाली जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आप करती क्या हैं? जी, मैं एमए म्यूजिक कर रही हूँ, अभी पढ़ रही हूँ। म्यूजिक कर रही हैं? हाँ जी। क्या बात है, इन्हें माइक दिया जाए, आप एक कुछ गाना सुना सकती हैं हमें? बिल्कुल। वाह। शेरवाली ने किया उपकार, आज मोरे अंगना में। सुपर्ब। बहुत मधुर आवाज है आपकी। थैंक यू। अगला प्रश्न 5वें पुण्य के लिए होगा आपके लिए। ध्यान से खेलेगा, यह आपको जिता सकता है खिताब।
हेमंत जी, टेंशन हो रही है ना? थोड़ी बहुत सर। लास्ट पुण्य पर है ये, सिर्फ एक पुण्य कमाना है इन्हें, जी सर। लेकिन मौका नहीं है आपके पास। मौका चाहिए? हाँ सर। तो ठीक है, देते हैं आपको मौका। अगला प्रश्न जो होगा प्रोग्रेसिव क्लू क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको मौका मिल सकता है फिर से इस खेल में एंट्री करने का। जी सर। आप तैयार हैं प्रोग्रेसिव क्लू के लिए? जी। 3 क्लूज मैं आपको दूंगा, अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो कमा लेंगे एक पुण्य, नहीं तो मौका आपके पास आ सकता है। दुबे जी, पहला क्लू आपके स्क्रीन पर ये रहा। डंडा चौथ कहे जाने वाले इस दिन पर बच्चे छोटे छोटे डंडों को बजाकर खेलते हैं। क्या लग रहा है? डंडा चौथ कहे जाने वाले इस दिन पर बच्चे छोटे छोटे डंडों को बजाकर खेलते हैं। कौन सा त्योहार है? मेरे भी स्मरण में नहीं आ रहा है कि ये डंडा चौथ हम किसको कहेंगे। क्या करना चाहेंगे दुबे जी? क्या होगा आपका फाइनल आंसर? आप चाहे तो पास कर सकते हैं। पास। दुबे जी ने पास कर दिया है पहला क्लू और मौका आ चुका है हेमंत जी के पास। हेमंत जी, सर मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है सर। मैं गेस लूंगा सर। सर मैं नरक चतुर्दशी के साथ जाऊंगा सर। नरक चतुर्दशी? हाँ सर। सोच समझ कर जवाब दीजिए हेमंत जी, क्योंकि या फिर सर मैं करवा चौथ के साथ जाना चाहूंगा। करवा चौथ? हाँ सर। ये सोच लीजिए, ये आखिरी मौका था आपके पास। जी सर। आप करवा चौथ पर मोहर लगाना चाहते हैं? हाँ सर। हेमंत जी करवा चौथ पर मोहर लगाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इसका उत्तर सही है या गलत। ये उत्तर गलत है हेमंत जी। जी सर। मौका गवा दिया है आपने। चौथा पुण्य कमाने का पूरा मौका था आपके पास। दूसरा क्लू दुबे जी आपको मिलेगा अभी। दूसरा क्लू ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पुराणों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यह पर्व मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी चौथे पुण्य पर है। एक बार फिर से मौका मिला है आपको दुबे जी। मैं फिर से दूसरा क्लू पढ़ देता हूं। पुराणों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यह पर्व मनाया जाता है। क्या करना चाहेंगे दुबे जी? फाइनल उत्तर दीजिए। सर पास। पास करना चाहेंगे? ठीक है दुबे जी पास करना चाहते हैं। मौका आ चुका है हेमंत जी के पास। हेमंत जी उत्तर दीजिए इसका सही उत्तर। सर नरक चतुर्दशी के साथ जाना चाहूंगा सर। नरक चतुर्दशी? हाँ सर। मोहर लगाना चाहेंगे? जी सर। नरक चतुर्दशी पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं हेमंत जी का उत्तर सही है या गलत। चौथे पुण्य के लिए आप खेल रहे थे और आपने दिया है गलत जवाब। जी सर। फिर से आपका अनुमान गलत हो चुका है। जी सर। तीसरा क्लू मिलेगा दुबे जी को। दुबे जी अब ध्यान से सोच समझकर खेलेगा, क्योंकि आपको यह जिता सकता है एक खिताब, ज्ञान गुरु का खिताब। अगला क्लू 5वें पुण्य के लिए यह रहा आपके स्क्रीन पर। जिन देवता से इनका संबंध है उन्हें बुद्धि का देवता माना जाता है। वो गणेश चतुर्थी को डंडा चौथ कहा जा सकता है। क्या करना चाहेंगे? मैं इस पर मोहर लगाना चाहूंगा। गणेश चतुर्थी पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं दुबे जी का उत्तर सही है या गलत। कौन बनेगा अगला ज्ञान गुरु, जानेंगे एक अंतराल के बाद। अंतराल के बाद स्वागत है ज्ञान गुरु में। आइए खेल को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे ही सवाल पूछा था, जिन देवता से इनका संबंध है उन्हें बुद्धि का देवता माना जाता है, और आपने मोहर लगाया गणेश चतुर्थी पर। जी। ये आपको दे सकता था 5 पुण्य और जिता सकता था आपको एक ज्ञान गुरु का खिताब।
और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 5 पुण्य कमा लिए आपने। सुपर्ब। कैसा लग रहा है? भगवान श्री गणेश जिसमें कृपा करेंगे उसका तो भले ही भला होना। आपने भी बहुत अच्छा खेला। आ जाइए सर। हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्विज शो में आने के लिए। जी सर। आइए, आ जाइए हमारे विजेता जी। दुबे जी, कैसा लग रहा है ये पदक जीतकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और इस विजय का प्रतीक ये भेंट हमारी तरफ से आपके लिए। दुबे जी, आप जीत चुके हैं ज्ञान गुरु का पदक, जीत लिया आपने खिताब। अब जैसा कि नियम है, अगर आप चाहते हैं तो ये पदक लेकर जा सकते हैं, या फिर ये पदक, ये खिताब बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको लेनी होगी एक और चुनौती। क्या वो चुनौती लेने के लिए आप तैयार हैं? जरूर। जरूर, तालियां हो जाए। कहते हैं कि हारता वही है जो लड़ने से डरता है, और हमारे ज्ञानी चुनौतियों से डरते ही नहीं। तो कौन होगा अगला ज्ञान गुरु, जानेंगे कुछ ही क्षणों में। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाँ, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, 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 जय कन्हैया लाल की। क्या बात है। नमस्कार। शहीद भगत सिंह फांसी पर जाने से पहले तक किताबें पढ़ रहे थे, ले रहे थे कुछ ज्ञान। लोग ज्ञान लेते हैं ताकि जीवन में कुछ काम आ सके, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का चस्का कई बार जीवन का लक्ष्य बन जाता है। और हमारा भी लक्ष्य है कि आपको कुछ ज्ञान दे सकें। मैं हूं शक्ति अरोरा, आपका स्वागत है ज्ञान गुरु में। और अब बुलाते हैं हमारे मौजूदा ज्ञान गुरु रवि दुबे जी को। रवि जी आइए। दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। जी चलिए फिर स्थान ग्रहण कीजिए, शुरू करते हैं खेल। दुबे जी दूसरी बार ज्ञान गुरु का खिताब जीत पाएंगे या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये दावा है कि आज खेल में मजा बहुत आएगा, क्योंकि चुनौती देने के लिए जो आ रहे हैं वो अपने नाम पर खरे उतरना चाहते हैं। तो स्वागत करते हैं छोटे से सुश्रुत जी का। आइए। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान गुरु में आपका। थैंक यू। सिर्फ 13 साल के हो तुम, हाँ और भारतीय संस्कृति के बारे में नॉलेज रखते हो। हाँ, क्योंकि मैं कीर्तनकार हूँ। आप कीर्तन करते हैं? हाँ। ये भी भजन कीर्तन करते हैं? हाँ। क्या जोड़ी है, क्या बात है, कुछ सुना सकते हैं? सिर जटा झूठ कोपी न कमर, गोरे तन भस्म रमाय रहे। कंधे पर धनुष्य रखा भारी, तरकस में बाण सुहाय रहे। चेहरे पर तेज दमकता था, गले में रुद्राक्ष की माला थी। वीरत्व झलकता रोम रोम, शोभा मुनिवर की आला थी। क्या बात है। तो खेलने के लिए तैयार हो? हाँ। तो चलिए स्थान ग्रहण कीजिए, आइए। एक और है दुबे जी और दूसरी ओर सुश्रुत। किसका होगा खिताब देखेंगे एक अंतराल के बाद। अंतराल के बाद स्वागत है ज्ञान गुरु में। इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। सुश्रुत, यहां से कुछ तुम्हें सवाल पूछे जाएंगे, सही जवाब पर मिलेगा 1 पुण्य, और दोनों में से सबसे पहले जिसने 5 पुण्य अर्जित कर लिए वो कहलाएगा ज्ञान गुरु। और आप दोनों में से सबसे पहले जो खेलना चाहेगा, इसके लिए हमारे पास है बजर क्वेश्चन राउंड। नियम स्पष्ट है दोनों को। खेल की शुरुआत करें। सुश्रुत, हाँ। ऑल सेट? हाँ सर। तो चलिए, पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा।
दशहरे के अवसर पर रावण के साथ उसके कौन से बेटे का पुतला जलाया जाता है? सबसे पहले बजर दबाया दुबे जी ने। जी, मेघनाथ। मेघनाथ बिल्कुल सही उत्तर है। मेघनाथ या इंद्रजीत? इंद्रजीत। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, एक पुण्य कमा लिया है दुबे जी। दुबे जी, जी अगला प्रश्न जो होगा आपके लिए वो होगा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी। अगला प्रश्न दूसरे पुण्य के लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। आदि पर्व के अनुसार महाभारत को लिखने में कितना समय लगा? पहला ऑप्शन 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 5 वर्ष या फिर चौथा ऑप्शन 7 वर्ष। जी, 3 वर्ष। 3 वर्ष। आप श्योर हैं? जी। इसका मतलब आपने महाभारत पढ़ी है। जी, लगभग। क्या करना चाहेंगे? जी, मैं मोहर लगाना चाहूंगा इस पे। मोहर लगाना चाहेंगे? दुबे जी कह रहे हैं 3 वर्ष पर मोहर लगाया जाए और ये जानना चाहते हैं इनका उत्तर सही है या गलत। मोहर लग चुका है, 3 वर्ष आपने कहा दुबे जी। जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 2 पुण्य अर्जित कर लिया आपने। थोड़ी और जानकारी लेते हैं हमारे गुरु महाराज जी से। जी जी जरूर। गुरु महाराज जी, जी। कुछ बताना चाहेंगे? 3 वर्ष इतना समय लग गया लिखने में। शक्ति बेटा, महाभारत की रचना करना इतना आसान काम नहीं था, इसलिए व्यास जी ने गणेश जी से सहायता मांगी। पर गणेश जी ने भी व्यास जी के सामने एक शर्त रख दी कि हमारी लेखनी के दौरान आप एक बार भी सांस लिए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। अब व्यास जी बड़े सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कुछ सोचा समझा, फिर उन्होंने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रख दी कि आप कोई भी श्लोक तभी लिखें जब उसका अर्थ सही ढंग से समझ लें। फिर क्या था, व्यास जी श्लोक की रचना करते समय बीच बीच में कोई कोई श्लोक बहुत कठिन कर दिया करते थे, जिसको समझकर लिखने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता था, और इसका मौका पाकर व्यास जी बीच बीच में सांस ले लेते थे। यही इसका प्रतिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु जी। दुबे जी, अगला प्रश्न जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको एक लाइव परफॉर्मेंस दिखाना चाहूंगा जी। और उसी से जुड़ा सवाल होगा। जी। लाइव परफॉर्मेंस पेश की जाए। आपने परफॉर्मेंस अच्छी तरह से देख ली? जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर लगी। अब इसी से जुड़ा सवाल होगा आपके लिए। जी। दुबे जी, तीसरे पुण्य के लिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। राजस्थान के सपेरों द्वारा किए गए इस नृत्य का क्या नाम है? कालबेलिया। ऑप्शंस बताने का मौका देंगे मुझे? सर प्लीज अब इस बार आप मेरा बताइए। काम है ये, मुझे करने दीजिए। जी जी जी। पहला ऑप्शन है भवई, दूसरा ऑप्शन है कालबेलिया जैसा कि आपने कहा, तीसरा घूमर, चौथा गैर। कालबेलिया। आप श्योर हैं? जी। मतलब मैं आपके साथ कोई बहस नहीं करूं और मोहर लगा दीजिए। मोहर लगा दूं? जी। कालबेलिया पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं दुबे जी का उत्तर सही है या गलत। बिल्कुल सही उत्तर है। 3 पुण्य कमा लिए। इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं, कालबेलिया सांप की तरह बल खाते हुए किया जाता है। नर्तक सपेरे होते हैं और महाकाल यानी भगवान शिव के उपासक होते हैं। चौथा पुण्य के लिए अगला प्रश्न जो आपके सामने होगा वो फिर से होगा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दुबे जी, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। भगवान शंकर के किस भक्त की 3 टांगे थी? आपके ऑप्शंस हैं, पहला वीरभद्र, दूसरा कुषाण, तीसरा भृंगी या फिर चौथा कोटपुली।
तीसरा भृंगी। क्या करना चाहेंगे? मुहर लगाना चाहिए। दुबे जी कह रहे हैं भृंगी पर मोहर लगाया जाए और देखते हैं आपका उत्तर सही है या गलत। आपने कहा भृंगी, ये आपको दे सकता था 4 पुण्य और इस प्रश्न ने आपको 4 पुण्य दे दिए हैं। इसकी विशेषता हमारे गुरु महाराज जी बताएंगे आपको। गुरु महाराज जी बताना चाहेंगे, भृंगी की 3 टांगे थी। शक्ति बेटा, भृंगी एक ऋषि थे जो केवल शिव के उपासक थे, उन्हीं की पूजा किया करते थे। माँ पार्वती को ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया कंकाल होने का। अब वो चल फिर नहीं पाते थे। उनकी स्थिति को देख करके शिव जी बहुत तरस खाए और उन्हें तीसरी टांग का वरदान दिया। फिर वो अच्छे ढंग से चलना फिरना चालू किए और भगवान की शिव की पूजा में लीन हो गए। ये है भृंगी ऋषि की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। एक और है दुबे जी और दूसरी ओर सुश्रुत। कौन बनेगा अगला ज्ञान गुरु, देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं शक्ति अरोरा, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, शब खैर, गुड नाइट।